हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। तो हम लोग पिछले क्लास जब हम लोग 11th का कर रहे थे, 11th के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा था। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था और उसमें एक क्वेश्चन का भी हम लोगों ने क्लास रखा था। ठीक है, तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया था लास्ट में कि हम लोग ये फंक्शन के बाद ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, इसके बाद हम बोले थे कि हम लोग एलाइड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एलाइड फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग बोला था। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे एलाइड फंक्शन। तो अब यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि ये एलाइड फंक्शन क्या होता है ना। एलाइड फंक्शन क्या होता है, तो सबसे बड़ी बात पहले ये हमारे लिए रहेगा कि सर आपने एलाइड फंक्शन क्या होता है, सॉरी एलाइड एंगल है ना, एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, एलाइड एंगल के बारे में। ठीक है, तो एलाइड एंगल के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे उसका इवेल्युएट हम लोग कर रहे हैं क्या। जैसे मान लीजिए एलाइड एंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी भी जो हमारे ये पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप वहां जाए और वहां पे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, जिससे हम लोग जो है आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी भी प्रॉब्लम को लेके हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सबसे प्ले स्टोर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो जाइए, एकदम निःशुल्क है, कोई उसमें चार्ज आपको लगने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर्ड हो जाइएगा। फिर आपको वहाँ पे देखिएगा फ्री में आपको जो है सो वीडियो क्लासेस, जो हम लोग का क्लासेस है वो उपलब्ध हो जाएगा, वो मिल रहा है। जैसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसमें एडिशनल जो बेनिफिट है वो देखिएगा, वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएंगे, है ना। वहाँ पे वो सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मटेरियल मिल जाएंगे। फ्री ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है वहाँ पे, है ना। फ्री टेस्ट सीरीज वहाँ पे हो जाएगा, टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिर एक पूरे पैटर्न को लेकर, बोर्ड के पैटर्न को लेकर टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करें कि जाए पढ़ो चैनल पे और वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सूचना पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा, क्या चीज, एलाइड एंगल। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल, है ना। वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एलाइड एंगल होता क्या है। तो हम आपको एक बेसिकली बता देना चाहते हैं कि एलाइड एंगल में, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पे π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, पाई प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, 2π प्लस माइनस थीटा। ये जो एंगल होते हैं ना, इसी को हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एलाइड एंगल समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एलाइड एंगल क्या हो गया, है ना, क्या नया टर्म मिल गया। तो कुछ नया टर्म नहीं है, बस यूज तो आप कर रहे हैं लेकिन टर्म को नहीं समझ पा रहे होंगे शायद। लेकिन अब आप समझ गए कि एलाइड एंगल क्या होता है। तो एलाइड एंगल में हम लोग वही देखेंगे कि प्लस माइनस 90 प्लस माइनस थीटा। जैसे आप देखिएगा
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? अब यहाँ पे मिलेगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या क्या होगा? अब यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके अब उसको देखेंगे। ठीक है, एक एक करके अब हम लोग इसको देखते हैं। चलिएगा, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब हम एक आपको थोड़ा सा प्रीवियस में ले चलते हैं। प्रीवियस में हमने एक टर्म पढ़ाया, थोड़ा सा देखिएगा उसको समझने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल में पढ़े थे, बस उस मेजरमेंट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जहाँ पे हम लोग साइन कॉस थीटा ये सब देखे थे, उसको थोड़ा सा हम इसको रिमाइंड आपको दिला रहे हैं। देखिएगा, जैसे ही हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए थे, एक लाइन ड्रॉ किए थे और इस पॉइंट को हम लोग मान लिए थे एक्स वाई, इस पॉइंट को क्या माने थे? एक्स वाई, और यहां से हम लोग एक मिला दीजिए इसको। ठीक है, ये परपेंडिकुलर था, ये P हो गया, इसको M मान लेते हैं, और ये सेंटर है तो O मान लिए, और यहाँ पे R होता था, रेडियस ये है, तो ये वैल्यू होता था हम लोग का X, और ये हम लोग लेते थे इसको Y। R है, और देखिएगा वहां पे हम लोग R का वैल्यू 1 लिए थे। ठीक है, हम लोग R का वैल्यू 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या था? b बाई एच, यानी x बाई आर, यानी x बटा 1 क्या हो जाता था? x हो जाता था ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे r का वैल्यू 1 नहीं होता, अगर यहाँ पे r का वैल्यू 1 नहीं होता, r बराबर r ही रहता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते? x का वैल्यू क्या हो जाता? r cos थीटा। अगर अपने पास r बराबर क्या होता? r बराबर r ही रहता, तो उस केस में cos थीटा इक्वल टू x बाई r, तो x इक्वल टू क्या हो जाता? r cos थीटा, r cos थीटा होता। चलेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हम क्यों बोले हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। वैसे ही साइन थीटा इक्वल टू क्या था? y, और tan थीटा इक्वल टू था y अपॉन x। यहां से ये निकल भी जाएगा, आप देख सकते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, अब समझिएगा कि ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, तो क्यों आया आया अब ये क्यों आया, इसको अब हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिएगा, मान लीजिए यहां पे x का वैल्यू क्या आया? cos थीटा, और y का वैल्यू क्या आया? sin थीटा। तो यहां पर p का जो कोऑर्डिनेट है, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा, और ये y इक्वल टू क्या हो गया? sin थीटा। लिख सकते हैं क्या? p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? cos थीटा sin थीटा। अगर हमारे पास यहाँ पे r बराबर 1 था तो cos थीटा हो गया, लेकिन r x मतलब r बराबर r ही रह जाता, r की जगह पे हम 1 नहीं लिए रहते, तो x का जगह पे ये यहाँ पे क्या होता है कोऑर्डिनेट? r cos थीटा हो जाता, जैसे हम लोग यहाँ निकाले थे ना, x इक्वल टू r cos थीटा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? r sin थीटा। बात समझ गए होंगे लगभग। तो देखिएगा, यानी ये हो जाता r cos थीटा और ये हो जाता r sin थीटा, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू हम क्या ले लिए हैं? 1 ले लिए हैं, जिसके कारण ये हो गया cos थीटा और sin थीटा। चलिए, यानी इसका मतलब ये हो गया, कि जैसे ये सर्कल है मान लीजिए, ठीक, अप्रोक्स एक सर्कल है, अगर यहाँ ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? cos थीटा और sin थीटा। ये देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम एंगल बना रहे हैं, ठीक, अगर यहां पे कुछ ऐसा हो जाता, मान लीजिए यहां पे अगर हम ये बना देते हैं एंगल
बीटा, एंगल क्या बना दिए, बीटा। तो ये जो पॉइंट हम ले लेते हैं इस पॉइंट को Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, R cos बीटा साइन बीटा, ये हो जाता। अगर यही एंगल कुछ ऐसा होता यहां पे, और ये एंगल मान लीजिए ये हो गया गामा, अल्फा मान लीजिए हो गया अपना अल्फा, तो ये पी क्यू इसको आर पॉइंट मान लीजिए, तो ये अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। यानी बात समझ में आया, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इस प्लेन पे और इस क्वाड्रेंट में अगर एंटी क्लॉकवाइज क्या बना दे, एंगल बना दे, एंगल बनाए ना, यहां से मान लीजिए ये वाला एंगल बनाए थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसको हम लोग सीधा कॉस थीटा साइन थीटा नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे आर का वैल्यू जो 1 हम वहां ले लिए हैं, इस कारण हम सीधा कॉस थीटा साइन थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये समझ लीजिए कि ये यूनिट मतलब यूनिट वाला सर्कल है, यूनिट सर्कल है। मान लीजिए कि ये 0 1 हो गया और ये हो गया 1 0, उल्टा हो गया, रुक जाइएगा। ये हो जाएगा अपना 1 0, इधर हो गया 0 1, इधर निगेटिव वाला इधर भी निगेटिव वाला, वैसे ही ये भी है। तो जो भी मतलब ये इसका यही मतलब है कि अगर हम कोई भी एंगल थीटा से बनाए, मतलब कोई भी एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं समझाना था। अब आइए इसको समझाने का पीछे तब कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए कि आखिर हम लोग क्यों किए ये चीज। चलिए इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और फिर से हम एक सर्कल बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा ही हम एक बना रहे हैं। मान लीजिए कि अप्रॉक्स हम एक सर्कल बना दिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए यहां पे हम एंगल लिए थे थीटा, अब एंगल वही एंगल हम यहां ले रहे हैं, वो एंगल हम कहा, वो एंगल हम अब यहां पे ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो एंगल हम यहां बनाए थे यहां, तो एंगल क्या था, थीटा, एंगल क्या था ये थीटा, और ये पॉइंट हम लोग P मान लिए थे एक्स वाई, पॉइंट क्या मान लिए थे एक्स वाई। चलिएगा, तो जब एक्स वाई पॉइंट मान लिए थे, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं माइनस पी, चाहे पी डैश, इसको हम लोग कर लेते हैं पी डैश, इसको हम लोग मान लेते हैं पी डैश। अब देखिएगा इस क्वाड्रेंट में जो होगा एक्स वाई, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ जैसे मान लीजिए कि पहले वाले केस में, इस केस में ये ऐसे हम लोग ड्रॉ किए हुए थे, यही ना था, यहाँ पे देखिएगा जो ड्रॉ किए थे, तो ये एक्स होता था और ये वाई होता था, यानी ये क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाता था, एक्स वाई हो गया। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, लेकिन जैसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई क्या हो जाता है, निगेटिव। यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रह गया यहाँ पे। इसके लिए जब हम क्या ले लिए, एंगल इजकल टू माइनस थीटा, एंगल इजकल टू क्या लिए, माइनस थीटा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो। चलिए ये हम एंगल ले लिए हैं माइनस थीटा। अब देखिएगा, तो ये तो पॉइंट एक्स हो गया और वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो गया ना, एक्स क्या हो गया, माइनस वाई। चलिए तो अभी हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या देखें कि अगर कोई एंगल बनता है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, एक्स इजकल टू, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, या
अब उसको ये तरीका ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको गिरा लीजिए, इसको गिरा दिए, तो अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। इसको एल मान लीजिए, इसको ये सेंटर है, इसको पी डैश है ही। अब यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अब उतना हम लोग करेंगे नहीं, सीधा हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। अब देखिएगा कि जब हम लोग देखें कि पॉइंट क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जा रहा है कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो जा रहा है साइन थीटा। कब? तो यहाँ पे तो थीटा क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, थीटा निगेटिव। तो उस केस में अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा। यानी जो भी एंगल हम लोग ले रहे हैं, जो भी एंगल ले रहे हैं वही वहां पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे थीटा था तो यहाँ थीटा लिए, यहाँ पे बीटा लिए थे तो ये बीटा हो गया, ये गामा लिए थे टोटल तो ये कॉस गामा हो गया। तो यहाँ पे माइनस थीटा लिए हैं तो अब वो क्या हो गया, माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, कॉस माइनस थीटा, और पहले से हमको x का वैल्यू क्या पता है, कॉस थीटा। तो x के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा। यानी इससे ये निकल गया कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस थीटा। अब आइएगा y कोऑर्डिनेट माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। और y का वैल्यू यहां से देखिएगा, इस सर्कल से देखिएगा y का वैल्यू क्या है, साइन थीटा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन थीटा, किसका वैल्यू, साइन माइनस थीटा का। ठीक है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो उसी तरह हम लोग टेन थीटा का भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग एक जगह कैलकुलेट कर देते हैं, लिख देते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, यानी कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। चलिएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा। वैसे ही टेन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बटा कॉस माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। वैसे ही साइन कॉस टेन हो गया, तो कॉट का भी निकाल सकते हैं। यानी देखिएगा कॉस का पॉजिटिव हो गया, कॉस का सेम ही रह गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो सेक भी रह जाएगा, सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बाद बाकी सारा टर्म में माइनस आ जाएगा, साइन माइनस है, कॉसेक भी माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का निगेटिव एंगल, इसको हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव एंगल, इसको हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव एंगल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको ऐसे दे दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट x इज इक्वल टू एट, सीधा इसको माइनस थीटा, एट एंगल इज इक्वल टू माइनस थीटा, एट माइनस थीटा पे हम लोग देख लिए। ठीक है, क्या होता है। अब ऐसे ही अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पाई बाई टू पे, पाई बाई टू प्लस थीटा पे, पाई बाई टू माइनस थीटा पे। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिएगा अब इसको नोट कर, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए तो इसको अब हम लोग ऊपर करते हैं, इसको हटाइए। चलिएगा अब हम लोग हेडिंग देते हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट पाई बाई टू माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ मेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले पाई बाई 2 माइनस एक्स पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। देखिएगा सर्कल पहले हम लोग एक बना ले, फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले। मान लीजिए कि अपना एक लगभग अप्रोक्स सर्कल है, ठीक है। इसको हम लोग पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग P इसको x और y कोऑर्डिनेट तो पहले से हम लोग रखे हुए थे। कब? जब ये हो जाता था एंगल थीटा, ये हो जाता था एंगल थीटा। तो एंगल जब थीटा हो गया, ठीक है, एंगल थीटा, तो यहां पे हम देखें तो P x y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता था? cos थीटा sin थीटा, यही ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये तो थीटा हो गया, हमको कहां पे देखना है? पाई बाई 2 माइनस थीटा पे, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये एंगल यहां पे, जैसे इसको हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये हो गया 1 0, ये हो जाता है 0 1, ये हो जाएगा -1 0, है ना, और ये हो जाएगा 0 -1, ठीक। देखिएगा तो ये थीटा हो गया। अब यहां से देखिएगा ये कोऑर्डिनेट मतलब यहां से यहां के बीच में टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या कह रहा है? पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां हो गया 90 डिग्री, यानी इससे पहले, यानी इस एंगल से पहले का कोई एंगल ले लेते हैं। एक तो ये हो ही गया, तो इससे पहले का एक एंगल हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। इससे पहले का एंगल एक मान लीजिए हम लोग ये ले लिए, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं नाम Q। ये पॉइंट हो गया Q, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हम लोग का Q। ये हो गया थीटा, तो ये एंगल जो अब बना नया वाला, अब कितना बन गया? पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी ये टोटल एंगल, ये ब्लू वाला एंगल कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल अब बन गया, ठीक है। तो अब हम देखें, अब हम लोग देखें तो पहले भी हम लोग क्या करते थे, जैसे ये वाला एंगल था तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, जिसे हम लोग ये निकालते थे, ये एल मान लीजिए, ये है अपना सेंटर को ओ मान लेते हैं। तो इस ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेते थे POL, और उससे हम लोग क्या निकालते थे? साइन कॉस का वैल्यू निकालते थे, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। तो अभी हमको ये Q का पॉइंट भी नहीं पता कि क्या पॉइंट है, ठीक है, Q का पॉइंट ही नहीं पता है। अगर पता होता, अगर जैसे जैसे हम, इतना तो समझ में आ रहा है कि हमने जो बताया कि जो एंगल होता है वही वहां पे आएगा। तो मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन अब हमको ये भी तो निकालना है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा। तो इसके लिए अब थोड़ा हम लोग काम करें, ये तो हमको इतना आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यहां से भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ m, इसको हम कुछ मान लेते हैं m, ठीक है। चलिए ये हम लोग का पॉइंट हो गया, और वो सेंटर तो है ही है। तो हमको अभी फिलहाल चुनौती क्या है? Q का कोऑर्डिनेट निकालना, कि Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट XY है, वैसे हमको Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखें तो यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दो ट्रायंगल मिल रहा है। कौन कौन सा दो ट्रायंगल मिल रहा है? अगर आप दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल अपने पास क्या क्या मिल रहा है। एक ट्रायंगल मिल रहा है ट्रायंगल OQN एंड ट्रायंगल एक हो गया OPM। दो ट्रायंगल हमको मिल रहा है ना, एक OQN और दूसरा OPM। देखिएगा हम एक से दो को हम पूरा समझा रहे हैं, बाद बाकी आपको खुद करना होगा, हम सारे को ऐसे नहीं समझाएंगे, इसलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा। बाद बाकी इसके बाद एक और इसमें हम समझाएंगे, उसके बाद फिर आपको ट्रिक पे चलेंगे कि कैसे इसको हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। देखिएगा OQN एंड एंगल OPM,
अब यहाँ पे हम देखें तो अपने पास क्या हो गया, दो ट्रायंगल है। अब देखिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा क्या, दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होगा क्या, होगा। तो सिमिलरिटी के लिए अगर हम देखें तो क्या क्या होता है, तो सिमिलरिटी के लिए देखें तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे अभी तक हम लोग देखें एंगल क्यू ओ एन इज इक्वल टू है π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, एंगल ओ एन क्यू है π/2, एंगल ओ क्यू एन हो गया अपने पास एक्स। अब देखिएगा ओ क्यू एन कौन सा, ओ क्यू एन, तो ये तो π/2 माइनस हो ही गया, क्यू ओ क्यू एन ये वाला है ना, मतलब बाहर से ये। अब देखिएगा ये अपना थीटा, ये π/2 माइनस थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, इसको थीटा कर दीजिए, इसको थीटा कर दीजिएगा। इस एक मिनट, π/2 माइनस थीटा और ये हो जाएगा, हाँ ओ क्यू एन कितना हो जाएगा, तब थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में सिमिलर क्या है, तो सिमिलर के लिए अगर देखें कि एंगल ओ एम पी इक्वल है एंगल ओ एन क्यू के, ठीक है, और एंगल पी ओ एम इक्वल है एंगल ओ क्यू एन के, एंड ओपी इक्वल है ओ क्यू के, ओपी इक्वल है ओ क्यू के। देखिएगा यहां पे एंगल ओ एम पी, एंगल ओ एम पी मतलब ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है तो इक्वल हो गया। दूसरा पीओएम इक्वल है ओ क्यू एन, यानी बाहर वाला ये वाला एंगल, तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये एंगल है थीटा का और ये हो गया π/2 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 90 ही डिग्री होता है ना, टोटल तो 90 डिग्री होता है। चलिए तो ये हो गया थीटा, और इस तरह से आप देखिएगा कि ओपी मतलब ये वाला डिस्टेंस यानी आर वाला इक्वल है किसके, ओ क्यू के, क्यों, क्योंकि रेडियस तो हर जगह सेम ही होगा ना, मान लीजिए ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केस में अब अपना ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट हो गया क्यू एन ओ के, ठीक है, दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पे अब क्या देख रहे हैं कि ओ एम इक्वल हो गया क्यू एन के, एंड ओ एन जो है इक्वल हो गया पीएम के, ओ एन इक्वल हो गया पीएम के, ठीक है। अब आइएगा ओ एम कौन सा है, ये वाला ओ एम इक्वल हो गया किसके, क्यू एन के, ओ एम, तो ओ एम का वैल्यू कितना था, ओ एम का वैल्यू एक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे ये वाला ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये वाला ट्रायंगल में, तो ओ एम का वैल्यू कितना हो गया एक्स, यानी क्यू एन बराबर कितना हो गया अपना एक्स, क्यू एन बराबर क्या हो गया एक्स, और यहाँ पे क्यू एन क्या है वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट अब हो गया एक्स, एंड ओ एन बराबर पीएम, ओ एन देखिएगा ओ एन बराबर पीएम, और पीएम का वैल्यू कितना था, यहां पे अगर इस एंगल में बात कीजिए तो पीएम बराबर क्या हो गया वाई, यानी ओ एन बराबर हो गया एक्स, ओ एन बराबर हो गया एक्स, यानी अब जो है अपना कोऑर्डिनेट जो क्यू हो गया,
एक्स का वैल्यू देखिए क्यू एन, यानी वाई एक्स कोऑर्डिनेट अपना हो गया वाई, एक मिनट कहा गया वाई, ओ एन कहा गया, ओ एन ओ एन ओ एन, पीएम, हाँ पीएम बराबर, ठीक है। तो अब देखें हम यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वाई और वाई कोऑर्डिनेट हो गया एक्स। अब बात समझिएगा, मेन खेला यहीं पे है। यहां पे जो कोऑर्डिनेट हमारा था पी एक्स वाई, अब यहां पे क्यू क्या हो गया, वाई एक्स, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब तो कहा, अब जब इतना आ गया तो अब लगभग कहानी खत्म ही हो गया। अब यहां से देखिएगा, अब हम अब आ गए हम लोग निष्कर्ष पे, क्या होगा, हम इसको हटाना नहीं चाह रहे हैं फिगर को, ताकि समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, तो इस हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था, यानी अब देखिए अपने पास कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू, कॉस कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा किसका कोऑर्डिनेट होता था, एक्स कोऑर्डिनेट का, यानी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है वाई, यानी वाई इक्वल टू हो गया हमारा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, वाई हो गया, समझिएगा। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्यू वाले टर्म के लिए क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, क्यू वाले टर्म के लिए क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, हमको वाई वैल्यू आ गया, ठीक है। तो वाई हो गया, और हमको ये पता है कि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा और वाई इक्वल टू, पहले कहानी में आइएगा, सबसे पहले जो हम लोग फिगर बनाए थे, देखिएगा सबसे पहले जो फिगर बनाए थे उसमें अपने पास था वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू साइन थीटा, वाई इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, इसीलिए हम फिगर को जो है नहीं हटा रहे थे। अब यहां पे आइए, क्या हो गया, साइन थीटा, यानी कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। चलिएगा अब फिर अगला देखते हैं, ये तो कॉस के लिए हो गया, वाई कोऑर्डिनेट अब देखें हम लोग, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट का बात हो गया, वाई कोऑर्डिनेट, अब हम लोग यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा का बात करें तो क्या हो गया, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो हम लोग एक्स ले लिए, ठीक। अब आइए एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा पहला वाला मतलब जो फिगर बनाया था उससे, तो इसका मतलब हो गया कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिएगा यहाँ पे साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और साइन चेंज हो गया कॉस में, और कॉस किस में हो गया, साइन में। इसका मतलब अब यहाँ पे एक लास्ट भी लिख ही लीजिए, लास्ट देखिए क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, बात समझ गए। चलिए तो हम फाइनली अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, पहला साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा, दूसरा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, तीसरा टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। वैसे ही अगला भी चेंज हो जाएगा, आगे वाला भी आप वो लिख लीजिए, साइन कॉस टेन हो गया, कॉसेक कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा में।
अब बचा क्या, ठीक है। अब आइए, तो ये तो था हम लोग का कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एट एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये था पाई बाई 2 माइनस थीटा का। अब वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं किसका, मान लीजिए एक पाई बाई 2 का देखें, एक पाई प्लस एक्स या पाई माइनस एक्स का देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा हम एक पाई प्लस एक्स का समझा देते हैं, ठीक है, पाई माइनस एक्स का समझा देते हैं, पाई माइनस एक्स। चलिए एक हम यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा के लिए, पाई प्लस थीटा के लिए हम बना रहे हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, एक सर्कल फिर से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये अपना सर्कल हो गया, समझना है फिर से। हम यहाँ पे एक पॉइंट बना दिए P, जो हो गया x और y। तो हमको पता है कि यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है, और y इक्वल टू साइन थीटा, यानी x कोऑर्डिनेट, और ये जो हमारा है यूनिट सर्कल होता है, ठीक है। -1 0 और इधर हो जाएगा 0 -1, ठीक है। ये अपना, और यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट गिरा देते हैं, मान लीजिए L, ये हो गया थीटा, ये होता है 90 डिग्री, यही होता है। अब आइए जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं अभी तक कहानी, अब ये थीटा है, अब कह रहा है कि पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो पाई, अब यहां से देखिएगा, ये यहां से यहां तक कितना 90, यहां से यहां 90 डिग्री, फिर यहां से यहां फिर 90 होता है, मतलब 90 से 180 के बीच में, यानी ये यहां से यहां तक आ गया 180, यहां से यहां क्या आ गया 180। अब देखिएगा 180 प्लस थीटा, यानी हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये भी तो एंगल थीटा है। तो मान लीजिए हम इसको कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर दिए, ऐसे क्या किए, ड्रॉ कर दिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट P था, इसको Q मान लिया, वो पॉइंट P था, ये Q हो गया। तो जैसे ये इधर गिरा, वैसे हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये L था, इसको हम यहाँ M बना दिए। अब आइएगा, अब जो एंगल हमारे पास ये टोटल बना, यहां से यहां तक क्या बन गया, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, है ना। तो हमको तो इतना पता है कि Q का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, sin पाई प्लस थीटा। जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट cos थीटा, y कोऑर्डिनेट sin थीटा है, वैसे ये क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट cos पाई थीटा और y कोऑर्डिनेट sin पाई प्लस थीटा। लेकिन हमको क्या दिखाना है कि भाई ये cos पाई प्लस थीटा तो ठीक है, लेकिन cos पाई प्लस थीटा बराबर होगा क्या। तो वहां पे आते हैं। तो उसके लिए जैसे हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा पे जो कोऑर्डिनेट निकाले थे Q का, वैसे ही अब हमको यहां भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, अब ये एंगल जो है थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा है, यानी हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल P, ये सेंटर है तो ओम लेते हैं, POL एंड ट्रायंगल QOM, है ना, QOM, ये दो ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखें दोनों ट्रायंगल में तो क्या सिमिलर है वो देखते हैं। तो सिमिलर देखिएगा, मान लीजिए जो OL है इक्वल है किसके, OM के, यानी OL जो है इक्वल है OM के, OM देखिए इसको QM नहीं समझ लीजिएगा, इसलिए मिटा देते हैं। ये हो गया OM,
क्यों? क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट पे जितना इधर है उतना ही, मतलब प्लस वाले में उधर इतना माइनस वाले में है। ठीक है, तो OM इजिकल टू क्या है? OA ये है। एंड देखिएगा PL है ना, PL इक्वल है, ये PL इक्वल है किसके? QM के। एंड PL इक्वल है किसके? QM के। PL इक्वल है QM के। तो अब यहां पे देखिएगा, हम सीधी सी बात अगर यहां पे करें तो PL बराबर, यहां पे इस ट्रायंगल में क्या था? Y का वैल्यू था, तो यहां तो Y है, लेकिन ये भी इक्वल है किसके? Y के। ठीक है, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? यहाँ x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अपने पास क्या हो जाना चाहिए था? उस हिसाब से अगर हम देखें तो OL बराबर क्या हो जाएगा? x। एंड OL बराबर x था, तो OM बराबर भी क्या हो गया? x ही हो जाएगा ना। चलिए, तो क्या हो गया? OM बराबर x हो गया। एंड यहां से हमको QM भी निकालना है। QM, तो QM इक्वल टू क्या है? PL के। तो QM इक्वल टू हो गया y। तो अब यहां पे देखें तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट अगर इस हिसाब से अभी तक देखें तो क्या हो गया? x और y। लेकिन यहां पे क्या है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपना क्वाड्रेंट क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट अगर देखें, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज क्या हो जाएगा? -x - y। ये बात समझ में आ रहा होगा सबको। देखिएगा, ये पॉइंट अपना अब क्या हो गया? -x और -y। मतलब सेम कहानी, कोऑर्डिनेट अपना क्या हो गया? सेम हो गया, बस चेंज क्या हो गया? साइन का, यानी पाई प्लस थीटा पर सेम होगा, कोऑर्डिनेट सिर्फ अलग हो गया। तो ये था। अब देखिएगा अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो अब तो हमको दिख रहा है कि -x इज इक्वल टू क्या होगा? तो -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है? cos थीटा के बराबर, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? sin थीटा। इसीलिए हम पहले फिगर में ये सब को समझा दिए थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आइएगा, तो cos पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया? -x। लेकिन x का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा। तो माइनस cos थीटा हो गया, किसका वैल्यू? cos पाई प्लस थीटा का। यानी cos पाई प्लस थीटा बराबर होता है -cos थीटा। cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है -cos थीटा। बात समझ गए? अब आइएगा वैसे, अब -y के लिए देखते हैं, तो -y के लिए क्या हो जाएगा? साइन पाई प्लस थीटा, और y इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। यानी माइनस ऑफ साइन थीटा किसका वैल्यू हो गया? साइन पाई प्लस थीटा का। ठीक है, cos पाई प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस cos थीटा। साइन पाई प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। अब वैसे ही tan का बात करें, tan पाई प्लस थीटा, तो tan पाई प्लस थीटा अगर करें तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा अपॉन cos पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ साइन थीटा, और cos पाई प्लस थीटा का माइनस ऑफ cos थीटा। तो देखिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, tan थीटा हो गया। यानी tan पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया? tan थीटा हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब एक जगह कंक्लूड करते हैं। देखिएगा, यानी अब हम थोड़ा आपको लेके चलते हैं पूरा। अभी हम लोग क्या देखें? cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू था माइनस cos थीटा।
साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू था माइनस साइन थीटा। वैसे ही टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, अब थोड़ा हम जो बोले थे कि हम कुछ ट्रिक पे चलते हैं, सारे को हम करेंगे नहीं, दो कर दिए। ठीक है, पहला हम लोग किए थे कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और इसको हम लोग लिखे थे साइन थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, और इसको लिखे थे हम लोग कॉस थीटा। टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये हो गया था कॉट थीटा। ठीक है, ये दो टर्म हम लोग अभी तक देखे थे, इसमें और भी सारे टर्म थे जिसको हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे बात अब हम लोग करते हैं कि सारे को तो करना संभव नहीं है, ठीक है ना, आप भी कीजिएगा, सबको ऐसे अब तो समझने के लिए आप समझ गए कि क्या कहानी है। कोऑर्डिनेट बनाना है, दो ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल के बीच में हमको क्या करना है, एक सिमिलरिटी दिखा देना है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है तो कोऑर्डिनेट हमको फाइंड वहां से हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा, हम लोग को पता है कि जो भी एंगल बनेगा उस एंगल पे वो पॉइंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस थीटा के टर्म में, मतलब कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन थीटा, है ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं। अब पाई बाई टू प्लस थीटा है तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा और साइन पाई बाई प्लस टू प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। पाई प्लस थीटा है तो कॉस पाई प्लस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा हो रहा है कोऑर्डिनेट। अब वैसे ही सारा एंगल वेरी करेगा, लेकिन अब हम लोग हर चीज, अब इसको थोड़ा ट्रिकली समझते हैं। अब उतना तो आप कीजिएगा नहीं ना, याद रहने में भी दिक्कत होगा, तो अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिक पे चलते हैं। देखिएगा, अभी हम लोग देखें, एक ये हो गया कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और यहां पे हम लोग देखें कॉस पाई प्लस थीटा। अब हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं, यहाँ पे ये तो पाई बाई टू माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा। देखिएगा, उसके बाद साइन पाई बाई टू प्लस थीटा और टेन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पे हम एक सर्कल फिर से बना रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। देखिएगा समझने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव बाद बाकी निगेटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव बाद बाकी निगेटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, है ना, अब बाद बाकी निगेटिव हो जाता है ना। अब देखिए क्या उसको ये फॉलो कर रहा है, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव है कि निगेटिव आया ना, निगेटिव। चलिए साइन पाई प्लस थीटा, साइन भी क्या है निगेटिव, लेकिन टेन पाई प्लस थीटा क्या हो गया है पॉजिटिव है ना, टेन में, टेन थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। वैसे यहां देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पाई बाई टू माइनस थीटा कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखिएगा कॉस पाई बाई टू भी पॉजिटिव, मतलब सब पॉजिटिव है। एक चीज अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा पे यहाँ पे देखिएगा कि फंक्शन जो है हमारा क्या हुआ है, चेंज कर गया। जैसे cos पाई बाई टू किसमें, जैसे हम लोग cos पाई बाई टू माइनस थीटा किया तो cos थीटा किसमें चेंज हो गया है, साइन थीटा में। साइन किसमें चेंज हुआ है, cos में। tan किसमें चेंज हुआ है, cot में। तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है अपना, ठीक है, जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है नोट कर लीजिएगा, ये पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, ठीक, एंड 3 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, यानी 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। यहां पे ये दो जगह चेंज करेगा फंक्शन,
जैसे साइन 90 माइनस थीटा में साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जा रहा है, साइन में। ठीक है, तो 270 और 90 प्लस माइनस थीटा, यहां पे फंक्शन चेंज करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पे क्या होगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज्ड। यहां पे क्या होगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अब आइए, तो इस हिसाब से देखिएगा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, यानी 90 प्लस थीटा। तो 90 तो पहला में 90, दूसरा में गए तो 90 प्लस थीटा हो गया। तो 90 प्लस थीटा जैसे गए, 90 प्लस थीटा जैसे गए, तो वो किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक। तो देखिएगा, तो हमने बताया कि 90 प्लस माइनस थीटा पे फंक्शन क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो यहां पे माइनस वाले पे तो देख लिए हैं, अब प्लस वाले पे देखते हैं। तो cos पाई माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 सॉरी प्लस थीटा जब लेंगे तो cos किस में चेंज करेगा, साइन थीटा यहां पे लिख देते हैं। साइन थीटा तो होगा ही, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। लेकिन अब ये सही नहीं है साइन थीटा। अब यहां पे हमको और चेक करना है कि साइन थीटा तो हो गया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये cos पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना फंक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में, हम ये इसका देखेंगे, ये cos का देखेंगे, नहीं कि साइन का। ठीक है, जब भी हम लोग जो फंक्शन देखेंगे वो मतलब पॉजिटिव निगेटिव के लिए वो इसका देखेंगे, cos का। ठीक है, अब ये नहीं कि कन्वर्ट होके जो साइन में आ रहा है उसका नहीं देखेंगे। ठीक, जब भी देखेंगे किसका देखेंगे, cos का, साइन का कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, tan का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो cos किस में चेंज हो गया, साइन में। लेकिन cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, इसलिए माइनस का साइन हमें यहां लगा दिए। बात समझ गए होंगे। तो यानी cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। वैसे ही देखिएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा। लेकिन साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस की माइनस, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। अब आइएगा tan थीटा, तो tan थीटा का क्या हो जाएगा, ये तो cot में चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको cot थीटा लिख दीजिए पहले, cot थीटा लिख दिए। अब पॉजिटिव की निगेटिव, तो tan थीटा, tan जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, तो ये माइनस में हो जाएगा tan थीटा। अब बात समझ गए। यानी आपको हमेशा एक टर्म ध्यान में रखना है, क्या कि फंक्शन जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा पे क्या करेगा, चेंज करेगा। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे क्या हो जाएगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज कर जाएगा। और फिर हम उस पे साइन स्कीम जो है हमारा, उस पे काम कर लेंगे, बस आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा 90 प्लस का हो गया और 90 माइनस का हो गया। अब हम लोग 180 प्लस, तो 180 प्लस यहां हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 180 माइनस का। चलिएगा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और tan 180 माइनस थीटा। देखिएगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा का मतलब कहां पे हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। और हमको ये भी देखना है कि कहां पे चेंज होता है, 270 प्लस माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा पे फंक्शन चेंज होगा, बाद बाकी जगह पे नहीं चेंज होगा। यानी 180 प्लस माइनस पे नहीं चेंज होगा, 360 प्लस माइनस पे चेंज नहीं होगा। बात समझ गए। चलिए, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन साइन में ही रह गया,
अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है। दूसरा देखिएगा cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा क्यों हो गया? क्योंकि कॉस हमारा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। चलिए tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा कर दिए तो क्या हो जाएगा ये माइनस tan थीटा। क्यों? क्योंकि tan तो tan में ही रह गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव होता है। चलिए अब आइएगा तो हम लोग बात करते हैं 270 प्लस थीटा के लिए। एट 270 प्लस थीटा, तो देखिएगा साइन 270 प्लस थीटा लिख देते हैं पहले 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा। देखिएगा तो 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां चले गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में मात्र कॉस और सेक जो है क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव। लेकिन हम लोग एक और टर्म पढ़े थे कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा कहां पे? 270 प्लस माइनस थीटा और 390 प्लस माइनस थीटा पे चेंज हो जाएगा। तो यहां देखिएगा 270 है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा चेंज होगा। तो 270 प्लस थीटा कर दें तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो कॉस थीटा लिख दीजिए, कॉस थीटा लिख दिए। अब इसको हम लोग देख लेना कि पॉजिटिव की निगेटिव। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव की निगेटिव? बिल्कुल निगेटिव। तो माइनस कॉस थीटा हो गया। कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, और कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, यानी ये प्लस में हो जाएगा। और tan भी निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी tan 270 प्लस थीटा क्या हो गया माइनस कॉट थीटा। अब आइए अब हम लोग इसी पे माइनस वाला भी देख लेते हैं। अब आइएगा साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा और tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। अब देखिएगा तो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 प्लस और माइनस प्लस चेंज हो जाना है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और 270 माइनस थीटा यानी यहां से यहां आ गए है ना, 270 तो यहाँ तो है ही, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, कॉस भी क्या होता है निगेटिव, यानी साइन थीटा, और tan क्या होता है पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा अपना कॉट थीटा। तो ये था हम लोग का 270 180 और 90 प्लस माइनस हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं 360 प्लस माइनस थीटा, यही दो अब बच गया है। अब उसको हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। आइएगा एट 360 प्लस थीटा साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा। ठीक है, देखिएगा तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चले गए? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 प्लस थीटा कहां चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है कि ऑल पॉजिटिव, और 360 प्लस माइनस थीटा पे चेंज नहीं होना है। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, और tan 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब आइए हम लोग देखते हैं एट 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा। अब देखिएगा 360 माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, बाद बाकी निगेटिव। लेकिन 360 प्लस माइनस थीटा है तो वहां पे तो चेंज होगा नहीं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन में ही रह जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा ये निगेटिव में।
साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और टेन भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ये होता है टेन 360 माइनस थीटा बराबर 360 थीटा। ठीक है, तो ये है हम लोग का एलाइड फंक्शन। ये जो अभी हम लोग पढ़े वो क्या था, एलाइड फंक्शन था। इसमें हम लोग सारा टर्म देखे, ठीक है, सारा टर्म हम लोग देखते चले गए। अब एक टर्म आप देखिएगा कि जैसे हम लोग 360 पे आए, 360 पे, तो 360 प्लस थीटा कितना हो गया, 360 प्लस थीटा, हम लोग यानी पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको 720 प्लस थीटा दिया हुआ है, तब भी कहां गए 360, फिर एक बार रोटेट किए, कहां पहुंच गए, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 720 प्लस थीटा, यानी फिर से हम लोग चले गए कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अगर अपने पास, थोड़ा सा इसमें हम लोग लिख लेते हैं, लिखे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पाई मतलब 360, अगर n इजकल टू 1 है फिर भी साइन थीटा, अगर n इजकल टू हम 2 ले लिए, n इजकल टू क्या ले लिए 2, तो n इजकल टू का मतलब क्या हो गया कि ये 720, तो 720 प्लस थीटा फिर भी साइन थीटा, n इजकल टू 3 ले लिए तब भी थीटा, चौथा राउंड मार दिए तब भी थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला के तौर पे इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको भी आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक टर्म देख लेते हैं, थोड़ा इसमें एक टर्म देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन देखिएगा, ये अब ये सबसे बड़ा बात है कि ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, कुछ फंक्शन है एफ एक्स, जैसे मान लीजिए कि अपने पास एफ एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, कुछ मान लीजिए एफ एक्स बराबर जो भी कुछ, क्या मान सकते हैं, मान लीजिए कि कुछ दिया हुआ है एक्स, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स, कुछ भी ऐसे मान रहे हैं। अब हम एफ एक्स में यहां कुछ जोड़ दें एफ एक्स में, और ये फिर हमको एफ एक्स के बराबर आ जाए, जैसे एफ एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है फंक्शन, अब इस एफ एक्स में कोई हम टर्म जोड़ दें, कोई टर्म अगर जोड़ देते हैं, तो फिर से अगर हमको वो एक्स एफ एक्स के बराबर आ जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। बात समझ गए, इसको हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं पीरियोडिक फंक्शन को। A function f(x) is said to be periodic if there exists a positive real number t such that f(x plus t is equal to f(x), f(x plus t is equal to f(x), तो इस केस में हमारा ये कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिक फंक्शन, अब जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा, तो जैसे हम लोग देखें कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा, तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, है ना। साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या था साइन थीटा, यानी सेम वैल्यू आ गया, आ जा रहा ना, तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये था पीरियोडिक फंक्शन। अब एक इसमें आता है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं।
चलिए उसमें हम बहुत लिखना नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, चलिए तो थोड़ा इवन फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, और उसमें हम लोग निगेटिव टर्म घुसा दें, है ना। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ, एक्स बराबर कुछ भी मान लीजिए। अगर अपने पास इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इवन फंक्शन है। लेकिन इसी में होता है एक ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन सेम यही, बस यहाँ पे एफ माइनस एक्स इजकल टू अगर हमारा हो जाइए माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाए माइनस ऑफ एफ एक्स, तब हम लोग इसको बोलेंगे ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अपने पास अगर ये दिया हुआ है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो हम इसको एफ माइनस एक्स कर दे तब भी क्या हो गया एक्स स्क्वायर, किसके बराबर, एफ एक्स के। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। लेकिन यहीं पे अगर हम ये एग्जांपल देते हैं कि एफ एक्स इजकल टू क्या है एक्स क्यूब और एफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाता माइनस ऑफ एक्स क्यूब, यानी ये किसके बराबर हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया तो इवन फंक्शन है, और एफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो ये क्या हो गया ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखे वो था एलाइड फंक्शन, आज जो हम लोग देखे वो क्या था, एलाइड फंक्शन था, ठीक है। तो इस ये एलाइड फंक्शन में हम लोग बहुत आसान सा एक ट्रिक भी देखे और प्रूफ भी देखे। दो क्वेश्चन को हमने मतलब विस्तार रूप से दिखाया कि कैसे हम लोग करते हैं, बाद बाकी को हम लोग एक ट्रिकली देखे। तो ये आज थ्योरी का क्लास रहा, किसका, ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू एट द एलाइड एंगल पे, ठीक है। कि कितना होगा, जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, आसान है अब करना। अब आप भी समझ गए होंगे कि अगर आपको ये सब याद नहीं है फिर भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या तरीका बताए थे, दो आसान तरीके हम आपको बताए थे। पहला कि आपको यह ध्यान में रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे, 270 प्लस माइनस थीटा पे हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो जाता था, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू हमारा चेंज हो जाता है किस पे, जब 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो तो, ठीक है। और जब हमारा एंगल 180 प्लस माइनस थीटा है और या 360 प्लस माइनस थीटा है तो वहां पे चेंज हम लोग नहीं करते थे। तो पहला तो कंडीशन ये था। दूसरा क्या था, दूसरा था कि हम जो ये साइन स्कीम देखे थे, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या क्या पॉजिटिव होगा, सेकंड में क्या होगा, तो उसको ध्यान में रखना। जैसे हम लोग देखे कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमको पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा पे चेंज हो जाता था फंक्शन, तो साइन 90 प्लस थीटा हम पहले क्या किए कि साइन को किस में कन्वर्ट किए, कॉस में, बदल जाना है। कॉस अब पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता ही है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, फिर हम लोग जो अगला क्लास करेंगे तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम आज फिर से बता रहे हैं कि ये हम लोग का एक फाउंडेशन क्लासेस है, फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आपको एकदम हम जीरो से ले चलेंगे, एकदम धीरे धीरे इत्मीनान से आप इसको बने रहिए, पढ़िए, ठीक है। एकदम छोटे छोटे टर्म को भी समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का एलाइड एंगल के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी भी जो अगर आप अभी तक अगर कोई नहीं अगर आप सब्सक्राइब कर पाए हैं
तो पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो है व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे जुड़िए, उससे हम लोग क्वेश्चन वगैरह पे भी डिस्कस कर सकते हैं। इसको आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एकदम वहां पे जाके रजिस्टर कीजिए, एकदम निःशुल्क है, ठीक है। और वहां पे आपको कुछ बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस तो मिलेंगे ही, जैसे आपको यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन वहां पे आपको ऑनलाइन मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलने लगेगा, बहुत अच्छी बात है। आपको भी पता चलेगा कि आप क्या पढ़े, कितना पढ़े, ठीक है। टेस्ट होने लगेगा, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। और बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे, ठीक है। मैथ को हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन को लेके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।